जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, बस मुस्कुरा के एक बार हल करने के लिए सोचना चाहिए। हेलो एंड वेलकम ऑन एमजीएम 94 एफएम। मैं हूं मनीषा आपके साथ एंड फिलहाल मेरे साथ है सैंडी मैम। नमस्ते मैम। थैंक यू। कहते नमस्ते। हैं कि हर लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो आपकी लाइफ है बीइंग अ ट्रांसजेंडर, वो लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, इसके बारे में आप क्या बोलोगी? बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी आप सोशली आप देखते हो कि ट्रांसजेंडर्स पीपल का एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में। इस वजह से ट्रांसजेंडर्स को ज़िंदगी में हर एक कदम पे हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है जी। कि जैसे कॉमन पर्सन के लिए जो होता है कि जो उनकी बेसिक नीड्स होती है कि खाना, रहना और कपड़ा पहनना, तो यहाँ से भी हमारा संघर्ष चालू होता है कि हमें वो तक नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। हम लोग को रेंट से कोई घर नहीं देता है। हम लोग अगर कहीं खरीदी करने के लिए जाते हैं तो हमें वो ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि शॉपकीपर्स वहाँ के बॉयज़ टीजिंग करते हैं, हमें जाते हमारे एंट्री करते ही हंसते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम मार्केट में जाते ही नहीं जल्दी। तो हर चीज़ के लिए फ़ाइट है, हमारे ज़िंदगी में कदम कदम पे फ़ाइट है और बहुत मुश्किल है। जब तक सोसाइटी का नज़रिया नहीं बदलता, जब तक सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे भी हम हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं करती। मैं मानती हूँ कि ट्रांसजेंडर पीपल बहुत से मामलों में सोसाइटी के अनुरूप नहीं है। उनका बोलचाल, रहन-सहन, खान-पान, ये सब सोसाइटी के रूल्स को छोड़ के है, बहुत दूर है। बट ट्रांसजेंडर पीपल तब तक सोसाइटी के रूल्स में नहीं ढलते जब तक सोसाइटी उनको नज़दीक नहीं करती। क्योंकि एग्जैक्टली। हमें नहीं पता ना कि आपको कैसे आपकी सोसाइटी में रहना है। आप थोड़ा नज़दीक ले लो, थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ाओ। हम अपने आप देखेंगे कि सोसाइटी में क्या चलता है, क्या नहीं चलता, तो हम भी अपने आप सीख जाएँगे, हम भी ढल जाएँगे सोसाइटी के हिसाब से। और हम लोग को ढलना ही पड़ेगा क्योंकि धारा से हटकर अगर पानी कट जाए तो वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाता जी है। जी, बिल्कुल सही बात बोली हुँ, आपने। और होता है ना, बचपन में हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उस दौरान जब हमें पता चलता है कि हम दूसरों से अलग है, तब आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लगा था खुद को कि हम कुछ बहुत, अलग है? बहुत टाइम लगा था। और जो अभी मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन इसको कहते हैं, तो शायद मैं तब डिप्रेशन में डिप्रेस्ड हो रहती गई थी। थी। और नहीं, मुझे मुझे एक्सेप्ट ही नहीं था। सबसे पहले तो यही लगता था कि ये क्या है एग्जैक्टली वाई। एग्जैक्टली। और ये मतलब बहुत से सवाल थे मेरे अंदर। और फिर ये इस बात का दुख भी था, बहुत ज़्यादा दुख था कि चलो फिर पूरे प्लेनेट में, पूरी दुनिया में फिर मैं ही क्यों, ऐसा अरे भी था। हाँ। ये भी लगता था कि कहीं सुनती थी मैं कि चलो 4 में से 1 ऐसा होता है, 10 में से तो 1 वो 10 में ऐसा से होता है। मैं ही एक वो थी। 10 में से 1 फिर मैं क्यों यार, फिर दूसरा क्यों नहीं, ऐसी बहुत सा वो सैडनेस था, वो सब चीज़ें थी। देखो उस ख़्याल में, उस बैच में मैंने मेरी ज़िंदगी के 4 से 5 साल गँवाए हैं। सुधरने मतलब उससे उभरने एक्सेप्ट के लिए। करने के हाँ। लिए। क्योंकि मैं पूरी और वो मेरा टाइम था, एजुकेशन का टाइम था, 9th हाँ से हाँ। लेकर 10th 11th 12th मेरा ग्रेजुएशन। पता नहीं मैं क्या क्या करती थी। बट उस टाइम पे मैं जंबल हो गई थी कि मेरे सेक्सुअलिटी को हाँ लेकर। हाँ हाँ। तो देखो आज भी मैं तो उस टाइम में कितना स्टडी हो गया, कितना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया उस चक्कर में फिर? कुछ भी नहीं। 10वीं के टाइम मैं 8वीं, नियर अबाउट 8वीं से मेरा ये माइंड का जमने चालू हो गया। फिर मैंने अपने आप को जैसे तैसे 10वीं तक खींचा। 10वीं मेरी हो गई। 10वीं के बाद फिर मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पाई। मैं तो फिर अपने ही इस चक्कर में थी कि क्या है क्या है क्या है। फिर धीरे धीरे मेरी उम्र भी बढ़ रही थी, तो फिर जैसे कि नेचुरली जवानी आती है, तो फिर जवान इंसान लड़कों की हरकतें अलग होती हैं, मेरी हरकतें अलग रहती थी। फिर मेरा फ्रेंड सर्कल मुझे टीज़ करता था। फिर मैं गाँव में कहीं जाती थी कुछ दुकान में लाने के लिए, कुछ मेरे घर वाले भेजते थे कि जा कुछ लेके आ। फिर हम्म। मैं मेरे घर की गली से दूसरे गली के दुकान में जाना है, तो उस गली के बच्चे मुझे चिढ़ाते थे। फिर मेरे घर वाले बोलते थे तुझे कब से बोला है वो लाने के लिए, मैं जाती नहीं थी। अब अच्छा। मेरे दिल में ये डर था कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे बच्चे चिढ़ाएँगे। ऑब्वियसली। तो ये सब चीज़ें मैं घर वालों को नहीं क्लियर कर पाती थी ना कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ कब से। उसमें से मार खाती थी कि तुझे कब से बोला है वो लेके आ, तू जा क्यों नहीं रहा है। हम्म। तो ये अपने अंदर की वो लड़ाई सब मुझे पता थी, मैं किसी को बोल नहीं पाती थी ना कि बिल्कुल। मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। उस दौरान फैमिली का कैसा सपोर्ट था, उन्होंने फैमिली क्या किया था? फैमिली ने रियलाइज नहीं किया था कि मतलब कि मेरे कुछ अंदर अलग कुछ है। है। हाँ। वो सिर्फ आपको वो पता सिर्फ था? मेरे हद तक ही था। अच्छा, जब हाँ। उनको पता चला तो उनका कैसा था नेचर? क्या बिहेव था, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया या फिर? नहीं, शॉक थे वो और एक्सेप्ट नहीं था उनको, क्योंकि फैमिली वाले
हर गे पर्सन को ट्रांस पर्सन को बचपन से एज अ लड़का ही ट्रीट करते हैं, एज अ लड़का ही छोटे से बड़ा करते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट जेंडर अगर हम मेनली या फिर मेल जेंडर से भी छोटे से बड़े होते हैं, लेकिन हमारी सेक्सुअलिटी अलग होती है। तो वो सेक्सुअलिटी तो हमारे हद तक ही होती है ना। अब और जवान बच्चा तो अपनी सेक्सुअलिटी खुलकर नहीं बोल पाता अपने पेरेंट्स बिल्कुल। को। तो फिर वो तो और वो फिर डबल पंगा होता है हमारी लाइफ में जब वो बात फैमिली तक चली जाए तो फिर एग्जैक्टली, और हाँ। ज्यादा फिर हो जाता है हमारे फिर life खुद का एक्सेप्टेंस हो गया, फैमिली फैमिली ने का भी एक्सेप्टेंस, मिल फिर गया, सोसाइटी का लेकिन एक्सेप्टेंस सोसाइटी से पाला पड़ा, उसके बाद की नहीं कहानी क्या होता थी? है। फैमिली एक टाइम पे तुम्हें एक्सेप्ट कर लगी क्योंकि उनका पेट का जाया है, काला हो चाहे गोरा हो वो तो सीने से उनका ही अपना है। लगाएंगे। हाँ बट सोसाइटी नहीं करती, सोसाइटी तुम्हारे साथ बहुत सौतेला सलूक करती है, जी। और सोसाइटी कभी किसी को माफ नहीं करती। ठीक है ना। सोसाइटी के पास रहम नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो है। सोसाइटी अपने उसूल से अपने रूल से ही चलती है। हम्म। तो ठीक है, सोसाइटी उस हद तक अपने हिसाब से ठीक है। बट अगर हम पैदा होते समय अगर नेचर ने ही खुद अपना रूल तो ब्रेक किया है, तो मैं समझती हूँ कि सोसाइटी को भी अपना रूल ब्रेक करना ब्रेक करना चाहिए। चाहिए, जरूर। बहुत ही बढ़िया बात कह दी हम्म। आपने। वैसे बचपन में आपको कितना मतलब लगा था आप पढ़ोगी लिखोगी, आप आगे जाके क्या मेरे बनोगी, बहुत सारे क्या एम्बिशन सपने थे। थे मैं आपके? तो मतलब समझती थी ऐसा कि ऐसे बचपन में बोलते ना, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पुलिस हम्म। बनूंगा, ऐसे तो मैं भी बोलती थी। बट मेरा ऐसा मोस्टली रहता था कि मतलब मैं 6th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड से स्कूल के गैदरिंग्स में मैं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, क्योंकि डांस में मैं एक्टिव थी और एक्टिंग में। तो मुझे फिल्म लाइन में जाना था बचपन से। मेरा भी। बट नहीं हो पाया। जिंदगी इतना उलझा देती है ना, और इतनी कड़ी सजाएं देती है ना जिंदगी, कि इंसान के सपने सपने रह जाते हैं। जी, लेकिन आपने वैसा नहीं होने दिया, अपने सपनों को थोड़ा सा हाँ, पूरा करने की किया है। कोशिश फिर की है। मैंने उसको कभी मतलब एकदम से मेरी जिंदगी से बिछड़ने नहीं दिया, मेरे पैशन को, मेरे आर्ट को। एग्जैक्टली। मैंने वो चालू रहने दिया। मैं डांस क्लास में जाती थी, हर चीज़ मतलब। और फिर बाद में मुझे मेरा ऐसे सोसाइटी 100% बुरी या गलत भी नहीं है। सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। बहुत। मिस्टर बोरा बोल के उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उनकी कोई थीम थी टीजी को लेकर, ये करने की कि उन्हें कोई शॉर्ट फिल्म बनानी थी। देखो, अगर वो जैसे कि इंडस्ट्री करती है, अपनी बॉलीवुड करती है, कि अगर उनको टीजी पे भी फिल्म बनानी है तो किसी टीजी को जल्दी मौका नहीं देती है। एज बिल्कुल। टीजी का रोल है तो भी वो लेडी से ही करवाती है। बट बोरा सर भी ये कर सकते थे, उनके पास मेल एक्टर्स भी बहुत सारे थे। और मेरे जानने में वो फिल्म करते समय एक एक्टर भी मुझे मिले, वो बहुत अच्छे एक्टर थे। वो उन्होंने मुझे बोला कि ये रोल मुझे ही करना था टीजी का। बट बोरा सर का कहना था कि उन्हें ओरिजिनल ही देना है। तो इसलिए उन्होंने मुझे ढूंढा, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड भी बचपन से आर्ट लाइन में था, डांसिंग में, एक्टिंग में वगैरह। तो उसने मुझे रेफर किया था। तो कौन सी फिल्म थी वो जो आपने की? यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, सराप नाम से। अच्छा। कर्व्स, कर। सराप कर्व्स। तो बहुत अच्छी थीम है, बहुत अच्छी। मैंने पूरी फिल्म की है वो। और उसको हमारा अवार्ड भी मिला है उसको। और मैंने ये कोई भी से। सुना है कि इसके साथ साथ आपका एक बिजनेस भी था, होटल थी, हाँ, उसके बारे में बताओ ना प्लीज। बचपन से मैं कुकिंग में हूँ। मम्मी का देख देख के मुझे कुकिंग में हर चीज़ आती थी। बाद में इस सेक्सुअलिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद, इस फिर मैंने अपने ट्रांसजेंडर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मुझे मेरी कुकिंग आर्ट का बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई मैं। घर में कभी भी कुछ भी बना लो खा लो, मतलब भूखा नहीं मरना पड़ता है। यस। तो और मैंने फिर कुछ दिन बाद ये सोचा कि चलो मैं इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं किसी के घर में मैं कहीं मेहमान भी जाऊँ, या मेरे यहाँ पे कोई मेहमान आए, मेरे हाथ का कोई खाता था तो तारीफ ही करता था। तो इस तारीफ के भरोसे पे मैंने ये सोचा था कि अगर इतने 4 लोग तारीफ कर रहे हैं तो मतलब ये खाना खाने लायक है पैसे देके। तो मैंने ये सोच के फिर सेकेंड लॉकडाउन के समय मेरा खुद का रेस्टोरेंट भी मैंने स्टार्ट किया था, सेंट्रल बस स्टैंड के क्या नाम सामने। था रेस्टोरेंट का? रेस्टोरेंट का नाम मैंने अपने दिल से रखा था, सैंडी स्पाइसी गर्ल। ग्रेट। मतलब नाम सुनते ही लोग आ जाए खाने। हाँ। और स्पाइसी गर्ल मैंने इसलिए रखा था कि मुझे स्पाइसी खाना ही पसंद है, तेज खाना ही पसंद है। और मेरा नेचर भी बहुत स्पाइसी है। लगता तो मतलब बहुत स्वीट है। बहुत स्वीट लगती हूँ मैं। बट मुझे एक लफ्ज भी टेढ़ा किसी का समझ में आ जाए, मेरी नज़र इतनी चील की नज़र है ना, कि मैं इंसान का दिल पहचानती हूँ कि उसके दिल में क्या चल रहा है।
और मैं उसी हिसाब से उससे बिहेव करती हूँ। अच्छा, तो मतलब अरे आप बोल मानोगे नहीं, नॉर्मल लोग भी अगर किसी को थोड़ा सा कुछ हो गया, कुछ डिमोटिवेशन आ गया, तो वो अपने रास्ते से हट जाते हैं, अपनी मंजिलों को नहीं छोड़ देते हैं वो बीच में ही। लेकिन मैं बहुत ही मतलब ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि आपने वो पैशन फॉलो किया। शॉर्ट फिल्म ही सही, लेकिन आप एक्टर किए हो हैं मेरी नज़र में मैंने। अभी, और आपको एक्टर एज एन इंट्रोड्यूस मैं कर सकती हूँ ऑडियंस के साथ। जी, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप आगे भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करो और एक दिन सुपरस्टार भी बन जाओ, और फिर पक्का। एक बार इंटरव्यू करेंगे हम। जी, पक्का। उसके साथ साथ समाज को आप क्या कहना चाहोगी? समाज को मैं यही कहूँगी कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के मामले में आप लोगों की जगह पे एकदम सही हो, बट कहीं पे तो आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें पैदा करते समय अगर नेचर ने अपना रूल तोड़ा है, तो हमें एक्सेप्ट करने के लिए आपको भी अपने थोड़े से रूल्स तोड़ने चाहिए, थोड़े से आपको बाउंड्रीज आपकी बढ़ानी चाहिए। हम लोग को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस देना चाहिए। समाज ने मतलब जो भी अपने सरकार भी जो है, मतलब कितने सारे तबकों के लिए, दलित तबकों के लिए, मागास तबकों के लिए आप अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करते हो। टीजी के लिए भी स्कीम्स बहुत से आई है, बट मैंने यही हमेशा रियलाइज़ किया है कि वो सिर्फ कागज़ पे हैं। हम लोग जब सच में किसी बैंक में हम लोग जाते हैं, फाइनेंस के लिए पूछते हैं, तो काफ़ी मामलों में हम लोग नहीं बैठते हैं। मेरा खुद का सिविल भी बहुत अच्छा है, बट एज ए टीजी होने की वजह से कोई मुझे ये नहीं कहता कि आप टीजी हो इसलिए हम आपका करेंगे नहीं, बट वो टालते जाता है, हर चीज़ में टालते जाता है। फिर वो क्यों टालता है हमें? मुझे देख के जज मत करो, मेरे सिविल से मुझे जज करो ना। एग्जैक्टली। अगर मैं कर्जा डुबाने वाली हूँ, अगर मैं लेट लतीफ़ हूँ, अगर मैं लेट आपके हफ्ते देती हूँ, तो फिर मेरा सिविल कहाँ से अच्छा है? इतना तो आप सोचो। उस बिना पे मैंने बैंक वालों से कितनी बार कहा, क्योंकि मैंने होटल का बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके बाद सोसाइटी का ही प्रॉब्लम आया कि मुझे लैंडलॉर्ड ने बिना वजह निकाल दिया। 11 महीने का एग्रीमेंट था, 3 महीने में उन्होंने मुझे निकाल दिया। और मुझे वो बोलते थे कि आप बाहर मत घुमा करो, आप बाहर मत बैठा करो। मैं तो एज आपकी कस्टमर हूँ ना। हाँ। मैं आपको रेंट पे करने वाली हूँ। मैंने आपके साथ 11 महीने का एग्रीमेंट साइन किया है, बावजूद उसके तो आप लोग मुझे ऐसे ये सब बाउंड्रीज नहीं डाल सकते नहीं। हो। और मैं तो अकेली थी, ग्रुप के साथ जुड़ी हुई नहीं थी मेरे। और भले मैं ग्रुप के साथ भी जुड़ी हुई रहूँ, तो मेरा या मेरे ग्रुप का कभी ये कहना नहीं रहता है कि चलो कहीं जाके हम लोग हंगामा करते हैं। हंगामे के लिए नहीं हम लोग बने हैं। हंगामा करके क्या मिलता है? हंगामा देखो, किसी को पसंद नहीं है अपनी इज्जत उछालना, जी। लेकिन एक हद तक कहीं पे वो इंसान उतना टीज किया जाता है सामने मजबूर वाले हो की तरफ जाता से, है। तो वो आक्रोश तो करेगा ही। ये तो नेचुरल थिंग है। बहुत ही ज्यादा। सिर्फ ये वो नहीं, हर कोई यही करता है उस सिचुएशन में होने के जी, बाद। हर कोई करेगा, लेकिन नाम सिर्फ टीजे का ही लिया जाएगा कि ये हंगामा करता है। अरे क्यों करते हैं? ये भी तो आप सोचो। हर एज ए सोसाइटी आप क्या कर रहे हो? आप हमारे मुंह पे हंस रहे हो, आप हमारे मुंह पे हमें टीज कर रहे हो। एज ए ह्यूमन आप हमारे लिए क्या सोच रहे हो? ये भी तो बताओ। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी हार्ट टचिंग एंड ऊपर से इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर की है। आप जैसे अपने सपनों को फॉलो कर रहे हो, मैं चाहती हूँ कि सभी अपने सपनों को फॉलो करें। एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।